हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों आज के इस वीडियो से हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 नॉन हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। और आज हमारा पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर है आपका तू जिंदा है। तो अगर आप बिहार बोर्ड में 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं और पर्टिकुलरली अगर नॉन हिंदी में 95 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको 400 प्लस टारगेट को पूरा करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 400 प्लस नंबर लेके आना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट में आपको 80 प्लस नंबर लाना होगा, तभी जाकर आप 400 प्लस अंक का टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोग बिहार बोर्ड के सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लेकर आए हैं। आप लोगों का सोशल साइंस का भी एक सीरीज चल रहा है, उर्दू का भी सीरीज चल रहा है और आज से हम लोग नॉन हिंदी का भी एक सीरीज चला रहे हैं। तो ये नॉन हिंदी उन बच्चों के लिए है जिसका क्लास 10th में उर्दू है, उन्हीं के लिए ये सब्जेक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी मेरी वीडियो आएगी वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि तू जिंदा है तो कविता के रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन है आपका दुष्यंत कुमार, तीसरा ऑप्शन है आपका शिव मंगल सिंह सुमन, चौथा ऑप्शन है आपका रामधारी सिंह दिनकर और पांचवा ऑप्शन है आपका शैलेंद्र शंकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शंकर शैलेंद्र। रचयिता मतलब आपका लेखक, यानी कि इस कविता का जो लेखक है वो आपका शंकर शैलेंद्र जी है। अगला सवाल है यह कविता किस प्रकार की है, यानी कि तू जिंदा है तो कविता किस प्रकार की है। तो पहला ऑप्शन है आपका वीर रस की, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रेरणादायक, तीसरा ऑप्शन है आपका हस और चौथा ऑप्शन है आपका श्रृंगार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि ये जो कविता है वो आपका प्रेरणादायक है। अगला सवाल है कविता में कवि ने सबसे पहले किस बात पर जोर दिया। तो पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा पर, दूसरा ऑप्शन है आपका संघर्ष पर, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रेम पर और चौथा ऑप्शन है आपका व्यापार पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि सबसे पहले कविता ने संघर्ष पर जोर दिया कि जो लोग ज़िंदगी में संघर्ष करते हैं वो ज़रूर एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होते हैं। अगला सवाल है चलो की गूंज, ये जो पंक्ति है में जो कवि है वो किससे संबोधित करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि युवाओं को, दूसरा ऑप्शन है किसानों को, तीसरा ऑप्शन है आपका मजदूरों को, चौथा ऑप्शन है आपका सभी मानवों को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि चलो की गूंजे पंक्ति में कवि सभी मानव को संबोधित कर रहे होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, इस पंक्ति का भाव क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका हार मानना, दूसरा ऑप्शन है आपका संदेह करना, तीसरा ऑप्शन है आपका सकारात्मक सोच रखना और चौथा ऑप्शन है आपका धर्म प्रचार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सकारात्मक सोच रखना। अगला सवाल है कि कविता का मुख्य संदेश क्या है, यानी कि तू जिंदा है कविता का मुख्य संदेश क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका आराम, दूसरा ऑप्शन है आपका संघर्ष और जटिलता, तीसरा ऑप्शन है आपका आर्थिक प्रगति, चौथा ऑप्शन है आपका प्रेम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संघर्ष और जीवटता। अगला सवाल है घुटनों के बल जिंदगी से क्या लड़ी, इसमें क्या का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, यानी कि घुटनों के बल जिंदगी से क्या लड़ी, इसमें जो क्या है, ये जो क्या है आपका, ये क्या है, इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रशंसा,
दूसरा ऑप्शन है आपका उपहास, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न और चौथा ऑप्शन है आपका विस्मय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपहास के रूप में हुआ है। अगला ऑप्शन है और अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि आपका जो टारगेट है 400 प्लस का, वो टारगेट आप अचीव कर सके। तो अगला सवाल है आपका, कविता में तू किसके लिए प्रयुक्त है? तो पहला ऑप्शन है कवि के लिए, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्र के लिए, चौथा ऑप्शन है आम इंसान के लिए और चौथा ऑप्शन है आपका सैनिक के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये आम इंसान के लिए यानी कि आम मनुष्य के लिए यूज़ हुआ है। अगला सवाल है, कवि ने किसे हिम्मत न हारने की प्रेरणा दी? तो पहला ऑप्शन है आपका मजदूरों को, दूसरा ऑप्शन है आपका युवाओं को, तीसरा ऑप्शन है आपका स्त्रियों को, चौथा ऑप्शन है आपको संपूर्ण मानव जाति को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि संपूर्ण मानव जाति को। अगला सवाल है कि चलो चलो कि आज फिर यह किस प्रकार की आह्वान है? यानी कि ये जो लाइन है चलो कि आज फिर यह किस प्रकार की आह्वान है? तो पहला ऑप्शन है आपका विद्रोह का, दूसरा ऑप्शन है सामूहिक संघर्ष का, तीसरा ऑप्शन है आपका नृत्य का, चौथा ऑप्शन है आपका शिक्षा का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सामूहिक संघर्ष का। अगला सवाल है, कविता किस भाव पर आधारित है? यानी कि जो तू जिंदा है कविता है वो किस भाव पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है आपका निराशा, दूसरा ऑप्शन है आपका वीरता, तीसरा ऑप्शन है आपका आशावाद और चौथा ऑप्शन है आपका विरोध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आशावाद। यानी कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमें आशा रखनी चाहिए कि हम जो भी चीज़ चाह रहे हैं वो चीज़ हमारी ज़रूर पूरी होगी। अगला सवाल है कि हाथ में लेकर मशाल किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हिंसा, दूसरा ऑप्शन है विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है आपका जागृति और संघर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका त्याग। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जागृति और संघर्ष। अगला सवाल है, कवि किस प्रकार की ज़िंदगी जीने को प्रेरित करता है? तो पहला ऑप्शन है आपका आरामदायक, दूसरा ऑप्शन है आपका संघर्षशील, तीसरा ऑप्शन है आपका निर्जीव और चौथा ऑप्शन है आपका स्वार्थपूर्ण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो ये कवि है वो जो संघर्षशील जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं इस कविता में। अगला सवाल है कि कविता की भाषा कैसी है? संस्कृत, दूसरा पहला ऑप्शन है आपका संस्कृतनिष्ठ, दूसरा ऑप्शन है आपका सरल और भावपूर्ण, तीसरा ऑप्शन है उर्दू मिश्रित और चौथा ऑप्शन है आपका कठिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरल और भावपूर्ण। अगला सवाल है, मुट्ठियाँ बांधकर चलना का आशय क्या है? यानी कि मुट्ठियाँ बांधकर चलने का क्या मतलब होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका लड़ाई करना, दूसरा ऑप्शन है आपका साहस के साथ आगे बढ़ना, तीसरा ऑप्शन है किसी को मारना, चौथा ऑप्शन है आपका खेलना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका साहस के साथ आगे बढ़ना। अगला सवाल है कि कविता में कवि ने किस चीज़ को चुनौती दी है? तो पहला ऑप्शन है आपका अन्याय, दूसरा ऑप्शन है गरीबी, तीसरा ऑप्शन है आपका अंधविश्वास और चौथा ऑप्शन है आपका वैज्ञानिक सोच। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अन्याय। अगला सवाल है, पीठ थपथपाकर सपनों को जगाना का तात्पर्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका नींद दिलाना, दूसरा ऑप्शन है प्रेरित करना,
तीसरा ऑप्शन है आपका दोष देना और चौथा ऑप्शन है आपका डराना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि प्रेरित करना। पीठ थपथपाना का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को, किसी भी इंसान को प्रेरित करना कि तुम वो जो क्या आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगला सवाल है कि यह कविता मुख्यतः किस शैली में लिखी गई है? यानी कि जो तू जिंदा है कविता है वो मुख्यतः किस शैली में लिखी गई है? तो पहला ऑप्शन है आपका गीतात्मक, दूसरा ऑप्शन है आपका मुक्त छंद, तीसरा ऑप्शन है आपका गद्य और चौथा ऑप्शन है आपका उपन्यास शैली में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुक्त छंद शैली में लिखी गई है। अगला सवाल है कि कविता का मूल उद्देश्य क्या है? साहित्य का ज्ञान देना, दूसरा ऑप्शन है आपका क्रांतिकारी चेतना जागना, तीसरा ऑप्शन है हास्य पैदा करना और चौथा ऑप्शन है आपका पुरानी प्रथा बताना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रांतिकारी चेतना जगाना। अगला सवाल है तू जिंदा है तो कविता पाठ्यक्रम में क्यों शामिल है? तो पहला ऑप्शन है आपका भाषा के ज्ञान के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रेरणा और संघर्ष की शिक्षा के लिए, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक कारण के लिए और चौथा ऑप्शन है आपका मनोरंजन हेतु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रेरणा और संघर्ष की शिक्षा के लिए। क्योंकि ये तू जिंदा है तो कविता हमें क्या सिखाता है? कि हमें सिखाता है कि हमें ज़िंदगी में संघर्ष करना चाहिए और हम संघर्ष से ही ज़िंदगी में कामयाबी पा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें कि जब भी मैं वीडियो डालूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।